नमस्कार साथियों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं यूं आपको बता दूं, ये 23 सितंबर का कौटिल्या जीएस के थ्रू जो शाम के 7:30 बजे यूट्यूब चैनल पर प्रदीप सर के द्वारा चलाया जाता है। आप भी इसका सदस्य बन सकते हैं। तो मैं उसी का रिवीजन करवाना चाहता हूं और करवा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए बाबू, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो बात करते हैं, गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण में आए थे और 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, जो कि नील की खेती करना होता था और यही हमारा सही है। ठीक है सर, यही हमारा सही है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो ऐसा स्टेटमेंट की बात किया जाए तो ऐसा स्टेटमेंट हमारे कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। हाल ही में किस देश ने ऐलान किया कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा? अमेरिका। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? देखिए एक बात बताते हैं, वी चिरोल ने कहा था। चिरोल कह सकते हैं, वैलेंटाइन सिरोल भी कह सकते हैं। ठीक है, सिरोल ने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक है, तिलक को कहा। अशांति का कहने का मतलब है कुछ खराब संज्ञा दी, तो तिलक ने इस पे मुकदमा चलाया था। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन। लुई फिशर की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा 1942 ईस्वी में जब गांधी जी ने नेतृत्व किया था तो उस वक्त एक अंग्रेज ने लुई फिशर गांधी जी को साथ दिया था। ठीक है सर। वेब मिलर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वेब मिलर, जो कि 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चला था, जो कि दांडी यात्रा में वेब मिलर गांधी जी का सपोर्ट किए थे। लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1921 ईस्वी में जाया जाता है, आप पढ़ लीजिएगा सर। एसिड अम्ल बनाता है। अच्छा, एसिड क्या बनाता है? अरे भाई, एसिड की बात करते हैं, अनिल यानी एसिड, अनिल यानी अम्ल जो है नीला से लाल कर देता है, यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है और पीएच मान इसका 7 से कम होता है। 7 से 3.5 के बीच में रहेगा तो वीक एसिड कहेंगे और 3.5 से 0 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? विस्मीय ऊष्मा यानी विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं भाई? तो गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो गुप्त ऊष्मा को अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमा
में उनका पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था? तो जानते हैं, जब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारों के जब लाल किला में चल रहा था मुकदमा, तो वहाँ अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों में से किसी भी ने भाग नहीं लिया था। तो वही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सर टी.बी. सप्रू और के.एन. काटजू थे और जवाहरलाल नेहरू थे, और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे बुल्ला भाई देसाई कर रहे थे। कौन कर रहे थे बाबू? बुल्ला भाई देसाई कर रहे थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की जाती है? जब अनुच्छेद 68 पढ़ेंगे ना बाबू, आपका ऑप्शन का आंसर तो है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 ये कहता है कि संसद द्वारा विधान परिषद का सृजन या समाप्ति का विवरण देखने को मिलता है। तो वही 168 की बात करते हैं तो सबसे पहले 168 पढ़ेंगे, 69, 70, 71 पढ़ेंगे। तो 68 में कहा गया कि विधानमंडल का अंग होगा, जो कि भारत का गवर्नर जनरल और विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों मिल जाएंगे तो भारत में एक जो है राज्य में विधानमंडल का गठन किया जाएगा। एक वही अनुच्छेद 169 कहता है कि संसद द्वारा विधान परिषद का सृजन या समाप्ति का विवरण देखने को मिलता है। तो वही अनुच्छेद 170 ये कहता है कि विधानसभा की संरचना, और अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद की संरचना। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने संबंधित है? तो जस्टिस राणा डे। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस राणा डे। अगर फिरोज शाह मेहता की बात करते हैं तो आपको फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो वही ज्योतिबा फूले की बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और वही दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग किया था। लेकिन जब प्रार्थना समाज चल रहे थे, आत्माराम पांडुरंग स्थापना किया था, संबंधित था, लेकिन सहायता एम.जी. रानडे ने किया था। और एम.जी. रानडे को हम लोग महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ओजोन आपका सही आंसर है। ओजोन आपका सही आंसर है। निम्न में से किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष बनाया गया? विजय गोयल। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। अरे हाँ, ये तो सही है, विटामिन बी नहीं होता है। और इस दूध में विटामिन सी और लोहा नहीं होता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक कैल्शियम होता है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी में किया गया था। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन होते हैं? यानी कि सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता था। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑस्कर फर्नांडिस। पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य की बात करते हैं तो जब ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा ना तो जानकारी मिलता है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल देखते होंगे आम तौर पे पंचायत
समिति के लोग के अध्यक्ष जो होता है, मुखिया का चुनाव होता है, और आपका वार्ड सदस्य सरपंच का होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो जाती है। यही आपका सही है, ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, संवैधानिक निकाय की अगर बात किया जाए तो संवैधानिक निकाय जानते हैं कब होता है? संवैधानिक निकाय नहीं पूछ रहा है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि कोई भी 395, अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 450 प्लस हो गया है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी अनुच्छेद में अगर लग गया और उससे संबंधित है तो वो संवैधानिक निकाय है, और संविधान के अगर अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है तो वो संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, ये संविधान में आपका जिक्र है। राज्य लोक सेवा आयोग है। वित्त आयोग अगर बात करते हैं तो ये भी है, लेकिन नीति आयोग नहीं है, और यही आंसर आपका हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। इसका प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा किया गया था। फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लाया गया था? सन 2000 में। सन 2000 में लाया गया था। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण, धूल कण, धूल कण। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन। ऑक्टोपस क्या है भाई जी? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्का है, और इसका एक ट्रिक है सर, जेसी क्राई कूडे स्टार। जेसी क्राई कूडे स्टार आगे आने वाले दिन में हम बता देंगे जेसी क्राई कूडे स्टार क्या है। फिलहाल आप ये याद कीजिए। जब पानी 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक उष्मा किया जाता है तो इसका आयतन पहले घट जाता है और तब जाके बाद में बढ़ता है, ठीक ना। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अफबाउ सिद्धांत द्वारा, यही आंसर है आपका। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण, ऑप्शन नंबर सी, जल अपघटन होता है। भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया? अमेरिका। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किए कोशिकांग में DNA होता है। किसमें होता है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सब जानते होंगे। एथलीट फुट बीमारी है, तो एथलीट फुट बीमारी फफूंदी से होता है, फफूंदी से होता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को आप दान करते होंगे तो कॉर्निया, ऑप्शन नंबर ए। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंब के लिए। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? अरे सब जानते हैं, फैजी अकबर का दरबार में रहा करता था। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रदयी जालिका। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी।
खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो वही शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और कन्नौज का युद्ध की बात करते हैं तो बिलग्राम में हुआ था 1540 ईस्वी में। हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? लसिथ मलिंगा। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? जो कि बोत्सवाना में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका की बात करते हैं तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। लाख बख्श किसके नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुप्त वंश के ह्रास पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास की अगर बात करते हैं तो मद्रास में अगर हम बात करते हैं तो स्वशासन आंदोलन की बात करते हैं तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। और पूना के क्षेत्र में बात करते हैं तो पूना के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे। समुद्र के जल का रंग नीला होने का कारण क्या है? समुद्र का जल जानता है नीला हो जाता है। और नीला क्यों होता है भाई? तो जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पद का चौथा स्तंभ क्या है? तो पद का चौथा स्तंभ प्रेस है, प्रेस। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलती है क्या कहलाती है? आइसोहिप्स कहलाती है। दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया? 1305 करोड़। स्वेज नहर को कौन जोड़ता है बाबू? तो स्वेज नहर की अगर बात करते हैं तो स्वेज नहर की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। तो वही पनामा शहर की बात करते हैं तो पनामा शहर की जोड़ने का काम प्रशांत महासागर और कैस्पियन सागर करता है। तो वही बालकृष्ण मंडेल की बात करते हैं तो ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चन कुछ ही मिनट में रिवीजन हो गए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलिएगा तो कसम से मज़ा आता है। तो आप हमारे साथ कंधा से कंधा थोड़ा सा मिलाइए, आपका रिवीजन भी होगा और आपका रिवीजन होगा तो आपको रिजल्ट में कतई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।